नमस्कार दोस्तों। कश्मीर की साइड से हम पे मेन अटैक हुआ था 1947 में और कहा जाता है कि वो रेडर्स थे या कौन थे। आज इस बात को हम क्लैरिटी के साथ जानना चाहेंगे कर्नल रैना से, जो कि एक बहुत ही फेमस मिलिट्री हिस्टोरियन है और जम्मू के एक प्राउड डोगरा है। नमस्कार सर। नमस्कार। ओके, ये रेडर्स देखो, रेडर वो होता है जो आता है रेड करता चला जाता है। ठीक पहले तो इन्वेडर थे, ठीक इन्होंने इन्वेड किया और आते ही चले गए अंदर। ठीक उधर पुंछ रजौरी में आए, पूरा इलाका खा गए, मीरपुर, बुलंदरी, बिम्बर, कोटली, रावलकोट बाग वो खा गए। कश्मीर में जैसे मैंने कहा कि पहाड़ी इलाका जिस कश्मीर नहीं मानते, अभी भी कुछ पार्ट उनके पास है, मुजफ्फराबाद उनके पास है, बिल्कुल ऊपर गुरेज का वैली की तरफ किशनगंगा में उनके पास है, तितवाल का इलाका, और पूरा गिलगित बल्तिस्तान उनके पास। गिलगित बल्तिस्तान की कहानी खैर अलग है। तो इनको रेडर क्यों कहा गया? ठीक क्योंकि जब अटैक हुआ और नेहरू साहब, देखो डिफेंस का जो आज की डेट में जो डिसीजन होता है, बड़ा डिसीजन, वो हमारी डिफेंस कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस। ठीक उस जमाने में उसको बोलते हैं डिफेंस कैबिनेट कमेटी, डीसीसी। ठीक ठीक तो प्राइम मिनिस्टर किसी भी डेमोक्रेसी का चेयरमैन होता है डीसीसी का, जैसे हमारे मोदी साहब है। ठीक उस टाइम क्या हुआ, नेहरू साहब ने कुर्सी पे बैठने के अलावा माउंटबेटन साहब को बोला कि आप सोल्जर हो, आपने वर्ल्ड वॉर 2 में कमांड कर रखी है, आप बन जाओ। अपना जो अथॉरिटी उनको पकड़ा दी वो सारी, और खुद साइड में बैठ गए। ठीक। तो टेबल के हेड पे बैठे माउंटबेटन साहब। ठीक अंग्रेजों का अपना ही एम ही ये था कि कश्मीर पकड़ के पाकिस्तान को देना है। बिल्कुल। तो तो जब खबरें आनी शुरू हुई और नेहरू जी उस घबरा के क्या हो रहा है कश्मीर में, तो उसने कहा कुछ से रेडर्स हैं। माउंटबेटन ने कहा रेडर्स हैं। नेहरू जी ने उठ के वो स्टेटमेंट बोल दिया रेडर्स हैं। क्योंकि जो एक बुक है रेडर्स इन कश्मीर, जो उस आदमी ने लिखी, कर्नल था उस टाइम, बाद में जनरल बना, अकबर खान, जिसने ये पूरा किस्सा बनाया पाकिस्तान आर्मी का, उसने कहा मेरी बुक का टाइटल रेडर इन कश्मीर इसलिए है कि नेहरू साहब ने हमें रेडर बोला। तो वो भी मजाक उड़ा गया हमारा। ठीक 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 तो ठीक। बाकी रेडर वेडर नहीं थे उसमें। पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स, जेसीओ और एनसीओज को ऑप्शन दी गई थी कि जिन्होंने जिहाद लड़ना कश्मीर में जाके आ जाओ, उनको छुट्टी पे दिखाया गया था। एक और मैं कहीं इंटरव्यू सुन रहा था कि काफ़ी सारे अंग्रेज, क्योंकि इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी में टॉप तो सारे अंग्रेज थे, इंडियन आर्मी में लोअर लेवल पर अंग्रेज बड़े कम थे। नेहरू जी ने बोला था कि हम अपने ऑफिसर को करेंगे। पाकिस्तान में मेजर्स और कैप्टन भी बहुत सारे ब्रिटिश थे, तो उनको क्लियर ऑर्डर था इस पर। इनफैक्ट जिन्ना जी और माउंटबेटन की भी आपस में, और जो हमारे चीफ कमांडर इन चीफ थे, हो गई थी आपस में। सुप्रीम कमांडर है दोनों आर्मीज के, पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी, कि कोई भी ब्रिटिश जो है JNK में एंटर नहीं करेगा। आज जब उनको जिन्ना साहब ने इंसिस्ट किया था, तो ऑचिन लेक जो कि दोनों आर्मियों के सुप्रीम कमांडर थे, वो गया था पाकिस्तान। उसने कहा था जिन्ना को अगर आप ये करोगे तो मैं पूरी आर्मी अपने ब्रिटिश अफसर निकाल लूँगा। तो वो नहीं आए थे। ठीक। तो फिर पाकिस्तानी काफ़ी सारे ऑफिसर्स, काफ़ी सारे जेसीओज एनसीओज ने सिविल कपड़े पहने। हाँ, उनकी जो बल्क थी, जो मैन पावर, वो कौन थे? पठान थे। ओके। जिनको एक गवर्नर था, अंग्रेज गवर्नर था पाकिस्तान में, कनिंगम, नॉर्थ वेस्ट के प्रोविंस, उसने पूरे इकट्ठे किए थे 10,000। उसमें से 6,000 भेजे उसने कश्मीर में, और कोई 3 से 4,000 ऊपर चले गए नीलम वैली की तरफ, और 10,000 दूसरा गैंग जो था वो आया पुंछ रजौरी और इस एरिया में। तो टोटल ये 20,000 की आसपास स्ट्रेंथ थी। तो रेडर तो उनको कहना ही गलत है, इन्वेडर्स थे, लेड बाई आर्मी वो थे। और हमने उनको कबायली बोल के ये भी बोल दिया कि पाकिस्तान आर्मी को हमने ब्लेम मुक्त कर दिया, ये कबायली थे जी। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से कश्मीर बॉर्डर आने पे 200 किलोमीटर आपको पाकिस्तान के अंदर चल के आना पड़ता। उनको हथियार किसने दिए? उनको खाने पीने का सामान किसने दिया? तो पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर फुली इन्वॉल्व था। और ब्रिटिशर्स ने तो 18 अगस्त को, मैंने पिछले एक बार आपको बताया था, साइन किया हुआ था ऑर्डर कि कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और रेडर नहीं थे, गलत है, इन्वेडर्स थे।